हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो सब। आई होप आप मस्त होंगे। मैं आपका आई खान सर, इब्रार सर, और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम 1 वीक के बाद, लीव के बाद, ईद की छुट्टी थी, मैं आउट ऑफ स्टेट था, तो मैं आ गया हूँ आप लोगों की सेवा में। और आज से फिर हम लोग अपना टॉपिक दोनों ही ग्रुप का स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग अप्लाइड फिजिक्स 2 ग्रुप बी के स्टूडेंट्स के लिए डिस्कस करने वाले हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का 8 लेक्चर बेटा आपके पास ऑलरेडी गया है, ये है लेक्चर नंबर 9, और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में अपने को सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, 3 इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं। तीनों का डिटेल्ड स्टडी करेंगे। मन से समझिएगा, ऑप्टिक्स का ये खूबसूरत सा टॉपिक जिसका नाम है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की ही बात करते हैं। सिंपल और कंपाउंड हम लोग बाद में कर लेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप ही समझ लेते हैं। माइक्रो मतलब मस्त वाला, छोटा सा प्यारा सा। माइक्रो उतना छोटा उतना प्यारा कि कभी बहुत छोटा दिखता है, कभी दिखता ही नहीं है। उसको भी देखने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सी टाइनी ऑब्जेक्ट। बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोप। फिर से एक बार सुनिए। Microscope is an optical instrument which is used to see very small object, या which is used to see tiny object। tiny object मतलब बहुत छोटा ऑब्जेक्ट। बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जिस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को, उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोप। ठीक है बेटा। कभी कभी ऑब्जेक्ट इतना छोटा होता है कि अपने को दिखता तो है बट क्लियरिटी नहीं होती है, देखने में सब कुछ क्लियर नहीं होता है, तब वहाँ माइक्रोस्कोप लगता है। अब बहुत छोटा कोई ऑब्जेक्ट है जो अपने नेकेड आई से, अनएडेड आई जिसको बोलते हैं, चश्मा वश्मा नहीं लगाया, लेंस नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, नॉर्मल आई से कभी बहुत छोटा दिखता है, कभी दिखता ही नहीं है। तो दोनों ही परिस्थितियों में हम ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइड करके देखने के लिए जिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं दैट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप बेसिकली 2 टाइप का है। सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल सा होगा, एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग माइक्रोस्कोप का इंट्रोडक्शन समझेंगे और हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप का डिटेल्ड स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले ना हेडिंग लगा लो, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के बारे में हम लोग सीखेंगे। हेडिंग लगाओ, धीमे धीमे करके आगे बढ़ते चलेंगे हम लोग। माइक्रोस्कोप डेफिनेशन हम बोले क्या? इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच, ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, जो टाइनी ऑब्जेक्ट को, स्मॉल ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है, बड़ा करके अपने को दिखाता है। तो इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच मैग्नीफाइज वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, विच मैग्नीफाइज वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल डेफिनेशन। माइक्रोस्कोप होता क्या है? तो माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को, नैनो सा, टिल्लू सा ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है। ओके ना। अच्छा, अब देखो बेटा, एक्चुअली में ना ऑब्जेक्ट को बड़ा हम अपने आंख से भी कर सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट काफी दूर है, अपने से काफी दूर है, तो उसका इमेज छोटा सा दिखेगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम अपने करीब लाएंगे, आईज के करीब, वो हमको बड़ा दिखने लगेगा। ठीक है ना। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट काफी क्लोज टू द आई आएगा, ये अपने को ब्लर होके दिखने लगेगा, ब्लर हो जाएगा।
एंड ये जो समस्या आती है, ये जो प्रॉब्लम आता है, ये 25 सेंटीमीटर के बाद आता है। अगर ये ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे है तो ये अपने को एकदम मस्त चकाचक हाईली मैग्नीफाइड, इससे बड़ा क्लियर नहीं दिख सकता, एकदम मस्त दिख रहा है 25 सेंटीमीटर पे, सबसे बड़ा सबसे अच्छा दिख रहा है। इसके बाद अगर हम इसको क्लोज लेकर आते हैं तब ये अपने को ब्लर दिखने लगेगा। मतलब नॉर्मल आई के लिए, जो ह्यूमन का नॉर्मल आई होता है, उसके लिए 25 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है दैट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई ऑब्जेक्ट अपने को एकदम हाईली मैग्नीफाइड, एकदम एचडी क्वालिटी में चकाचक दिखता है। 25 सेंटीमीटर से जब नजदीक आप ऑब्जेक्ट को लेकर आते हो तो ऑब्जेक्ट आपका ब्लर हो जाता है। मतलब नॉर्मल आई के लिए ये जो 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोला जाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब सबसे क्लियर, सबसे मस्त दिखने के लिए जो सबसे न्यूनतम दूरी है, जो सबसे नजदीक का नियर पॉइंट है, वो है अपना 25 सेंटीमीटर। इस टर्म को भी याद रखेंगे क्योंकि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बहुत बार इस्तेमाल होगा। तो मैं इसको एक नोट्स बना के दे देता हूं आपको। हम लोग डिस्कस करेंगे, शॉर्ट में बेटा लिख देता हूं, और बहुत इतना कॉमन है कि शॉर्ट ही सबको याद रहता है, LDDV। LDDV का मतलब लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टिंक्ट विजन, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, अब ना थोड़ा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से कुछ मैसेज मैं आपको देना चाह रहा हूं। जैसे आप मान लो बेटा, ये ब्यूटीफुल सा आईज है आपका, ठीक है, यहां से ये जो 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, इसको हम D से डिनोट कर रहे हैं, दिस इज 25 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर का, ये पॉइंट, इसको बोला जाता है ह्यूमन आई के लिए नियर पॉइंट। ठीक है, नियर पॉइंट बोला जाता है। और मैक्सिमम हम कहां तक देख सकते हैं? तो मैक्सिमम हम बच्चा इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। इन्फिनिटी को बोला जाता है फार पॉइंट। इन्फिनिटी को क्या बोला जाता है? फार पॉइंट। मतलब नॉर्मल आई का, जो नॉर्मल आई है, नॉर्मल ह्यूमन आई है, उसका एक रेंज है, कहां से कहां तक ऑब्जेक्ट को देख सकता है। तो सबसे नजदीक और 25 सेंटीमीटर पे, ये जो डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर पे देख सकता है, और 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक वो ऑब्जेक्ट को एकदम से क्लियरली देख सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए 25 सेंटीमीटर को हम लोग बोलते हैं नियर पॉइंट। 25 सेंटीमीटर इज कॉल्ड नियर पॉइंट। ये जो 25 सेंटीमीटर है, इसको नियर पॉइंट बोलते हैं। LDDV का जब भी इस्तेमाल करेंगे हम, LDDV लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, उसको हम लोग D से डिनोट करेंगे। D से हम डिनोट करेंगे आगे एक्सप्लेनेशन में। एंड उसका वैल्यू कितना होगा? तो उसका वैल्यू होगा 25 सेंटीमीटर। ओके, इसको आप जल्दी से राइट करो, फिर मैं आगे बात बढ़ाता हूं। आई होप आप लोग लिख लिए होंगे इसको। अब हम लोग समझेंगे बेटा, ये देखो, अभी मैं किसी भी माइक्रोस्कोप पे नहीं गया हूं, अभी मैं कॉमन बात कर रहा हूं। माइक्रोस्कोप क्या होता है, उसमें इस्तेमाल होने वाला टर्म है D, कैपिटल D से डिनोट करेंगे। LDDV लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसकी वैल्यू नॉर्मल आई के लिए होता है 25 सेंटीमीटर। उसके बाद ना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट समझने के लिए आपको और प्यारा सा एक टर्म समझना पड़ेगा, एंड दैट विल बी विजुअल एंगल। विजुअल एंगल। अब ये विजुअल एंगल क्या होता है तो समझिए। विजुअल एंगल उस एंगल को बोलते हैं जो ऑब्जेक्ट आई के ऊपर बनाता है। द एंगल सबटेंडेड बाई या द एंगल फॉर्म्ड बाई ऑब्जेक्ट ऑन द आई इज कॉल्ड विजुअल एंगल। अभी फील कराऊंगा, पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। तो विजुअल एंगल क्या हुआ? द एंगल formed by
द एंगल फॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एट आई, द एंगल फॉर्म्ड बाय एट ऑब्जेक्ट एट आई, मतलब वैसा एंगल जो ऑब्जेक्ट बनाता है। द एंगल फॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एट आई, कहां बनाता है बेटा? आंख के ऊपर बनाता है। इस एंगल को हम लोग बोलते हैं विजुअल एंगल। अब इसको आप समझो, जैसे आप मान लो यहां पे अपना ये आई है, ठीक है भाई, फील कर लेना भाई, ये आई है, ठीक है। अब बेटा एक ऑब्जेक्ट है, इस पोजीशन पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कंसीडर कर लो। इस ऑब्जेक्ट का हम नाम दे रहे हैं ए बी। ये ऑब्जेक्ट आई के ऊपर जो एंगल बनाएगा, ये आई है, आई के ऊपर जो ये एंगल बनाया, इसको हम थीटा से डिनोट कर रहे हैं। दिस एंगल थीटा इज विजुअल एंगल, ठीक है ना। इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? विजुअल एंगल बोलते हैं। अब धीमे धीमे करके आप थोड़ा इसको फील करो, विजुअल एंगल को। बच्चा मेरा, जब ऑब्जेक्ट का हाइट बड़ा होगा तो विजुअल एंगल बड़ा होगा, पक्का बात है। जब ऑब्जेक्ट का हाइट छोटा होगा तो विजुअल एंगल भी छोटा होगा। पूरा खेला ना ये विजुअल एंगल का ही है। जितना बड़ा विजुअल एंगल बनेगा उतना ही बड़ा ऑब्जेक्ट का इमेज आपके रेटिना पे बनेगा और आपको ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा दिखेगा। थोड़ा और फील कराता हूं मैं इसको, ठीक है, और मैं इसको फील कराता हूं। जैसे ना ये ऐसा अपना आई है, इस तरह का ये अपना आई है, ठीक है। ये जो पार्ट है इधर का, ये जो साइड इधर वाला पार्ट है बेटा, इस यही जो पर्दा होता है इसी को तो रेटिना बोलते हैं। यहीं पे अपना इमेज बनता है। अब आप देखो, ऑब्जेक्ट का हाइट है तेरे सामने, ऑब्जेक्ट का हाइट, ये जो एंगल बनाया है थीटा, वही विजुअल एंगल है। थोड़ा इसको ना बैकवर्ड डायरेक्शन में ऐसे बढ़ा के देखो, ठीक है, बढ़ा दिए। जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये बनेगा, थीटा बनेगा। जो आपका इमेज बन रहा है, ये देखो इतना बड़ा इमेज बन रहा है, यही इमेज बन रहा है, ठीक है ना, दिस इज इमेज। अब थोड़ा ना हाइट बढ़ा के देखते हैं, ओके, थोड़ा हम हाइट बढ़ा के देखते हैं कि क्या सीन बनता है। ये ऐसा मान लो थोड़ी देर के लिए, ये अपना ह्यूमन आई है। ऑब्जेक्ट का हाइट हम बढ़ा दिए, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, देखिए इससे ज्यादा हाइट ले लिए हम ऑब्जेक्ट का। अब ये जो विजुअल एंगल बनाएगा ह्यूमन आई के ऊपर, यही विजुअल एंगल बनाएगा, ये हो गया यहाँ पे थीटा, ठीक है। अब देखो इस लाइन को आप बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाइए, ठीक है, तो ये इसका इमेज बन गया इधर, ये इसका इमेज बन गया। तो आप नोटिस क्या कर रहे हैं कि जितना ज्यादा विजुअल एंगल होगा ऑब्जेक्ट का इमेज भी उतना बड़ा बनेगा। यहाँ पे आप इमेज देखिए, ये छोटा सा इमेज यहाँ पे बन रहा है। जब हम विजुअल एंगल बढ़ाए तो हमारा जो इमेज बन रहा है, ये इमेज हमारा बड़ा बन रहा है उसके कंपैरिजन में, बिकॉज ऑब्जेक्ट का हाइट ज्यादा है। ऑब्जेक्ट का हाइट ज्यादा होने का मतलब विजुअल एंगल ज्यादा है, तो ऑब्जेक्ट का इमेज बड़ा बन रहा है। मीन्स विजुअल एंगल होता क्या है? वैसा एंगल जो ऑब्जेक्ट आई के ऊपर बनाता है। द एंगल फॉर्म्ड बाय या सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई या एट आई इज कॉल्ड विजुअल एंगल, ठीक है ना। फील आया विजुअल एंगल का? वैसा एंगल जो ऑब्जेक्ट बनाता है आई के ऊपर, आंख के ऊपर, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं विजुअल एंगल। यहां से एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको मैसेज लेके जाना है वो ये है कि विजुअल एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या आप बोल सकते हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विजुअल एंगल। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विजुअल एंगल, मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट जितना ज्यादा होगा विजुअल एंगल भी उतना ज्यादा होगा। राइट कीजिए। हो गया? चलो आगे हम लोग समझेंगे बेटा मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन आप बोल सकते हो ऑफ माइक्रोस्कोप। दोनों ही टाइप के माइक्रोस्कोप के लिए कॉमन बातें होगी।
तो हेडिंग लगा लेते हैं मैग्नीफाइंग पावर, या मैग्निफिकेशन भी बोल सकते हो, मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। होता क्या है, तो डेफिनेशन में आपको ये माइंड में रखना है कि किसी भी माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन होता है दैट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ visual angle formed by final image to the visual angle formed by object placed at LDDV। लिखता हूं मैं, फिर फॉर्मूला दे दूंगा। तो क्या बोला मैंने बोला इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, it is defined as the ratio of visual angle formed by final image, visual angle formed by final image to the visual angle, to the visual angle formed by object placed, कहाँ पे प्लेस करना है ऑब्जेक्ट को, एट LDDV, मतलब लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यहीं से आपको इसका फॉर्मूला मिलेगा मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन m बराबर, फॉर्मूला में क्या होगा भाई, तो फॉर्मूला में होगा विजुअल angle formed by final image divided by visual angle formed by object, कहाँ है ऑब्जेक्ट, kept at D तो मैंने आपको बोला कि शॉर्ट में मैं D किसको डिनोट करूंगा, LDDV को डिनोट करूंगा। तो बेटा ये मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। शॉर्ट में आप इस फॉर्मूला को ऐसे माइंड में रखेंगे, m बराबर बीटा बट्टा अल्फा। बीटा क्या है मेरा बच्चा, ऊपर वाला टर्म पढ़ो, बीटा है विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज डिवाइडेड बाय विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट एट LDDV, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये आपको डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला माइंड में रखना है। इतने सारे टर्म, विजुअल एंगल, मैग्नीफाइंग पावर, ये सारे टर्म इस्तेमाल होंगे दोनों ही टाइप के माइक्रोस्कोप में। ये जो फॉर्मूला है ये दोनों ही टाइप के माइक्रोस्कोप के लिए कॉमन बातें मैंने आपको बताया बेटा। सिंपल माइक्रोस्कोप में भी मैग्निफिकेशन का यही फॉर्मूला होगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी मैग्निफिकेशन का यही फॉर्मूला होगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। जल्दी से आप इसको लिखो। चलिए अब हेडिंग डाला जाए सिंपल माइक्रोस्कोप। अब होता है कहानी रियल वाला स्टार्ट। ये सारा कुछ का इस्तेमाल हम लोग कमिंग टॉपिक्स में करेंगे। और अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है बच्चा मेरा ये सिंपल माइक्रोस्कोप? समझो, सिंपल माइक्रोस्कोप मैम सिंपल, कभी कभी ना घड़ी बनाने वाले को देखे हो एकदम आंखें में घुसाया रहता है, कुछ ऐसा घुसाया रहता है, आंख में लगा रहता है, छोटा सा उसका गोल सा आगे में लेंस रहता है। दैट इज अ सिंपल कॉन्वेक्स लेंस माय डियर। वो सिर्फ एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अब कॉन्वेक्स लेंस के केसेस को अगर आप माइंड में रखते हो, जानते हो, तो आपको ये पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहता है तब ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइड
वर्चुअल और सीधा इमेज बनता है, मतलब ऑब्जेक्ट का इमेज मैग्नीफाइड बनता है कॉन्वेक्स लेंस में जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे सिंपल माइक्रोस्कोप वर्क करता है। सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है? तो सिंपल माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वेरी सिंपल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल कॉन्वेक्स लेंस एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड O, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में रखा होता है। डेफिनेशन की बड़ी डिमांड होती है आप लोगों के साइड से, तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं भाई। इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which consist of a single convex lens, which consist of a single convex lens। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना पड़ेगा, एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट इसमें कहाँ रखा जाता है? तो बिटवीन, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। सिंपल माइक्रोस्कोप एक सिंपली आप बोल सकते हो कॉन्वेक्स लेंस है जिसमें ऑब्जेक्ट को हम फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं। बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप को मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं। आप हैंडल लगा रहता है, मेला वाला में बिकता है, ऐसे करके देखिएगा आप ही का आंख दूसरे को बहुत बड़ा बड़ा दिखेगा, ठीक है ना। तो इसको हम एक और टर्म से जानते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप इज आल्सो कॉल्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास, इट इज आल्सो कॉल्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास। इसको हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं। क्लियर है? यही इसका डेफिनेशन है। जल्दी से राइट करो, फिर इसके कॉन्सेप्ट समझाते हैं हम आपको। राइट इट फास्ट, वीडियो को पॉज करके लिखें। हाँ, कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें आपसे करनी थी। माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों ने ये बोला कि सर हिंदी में समझाओ। बेटा हिंदी में ही तो समझाता हूँ, अपना जो लैंग्वेज है उसी में मैं तो आपको समझाता हूँ। जो टर्म्स हैं इंग्लिश के वो तो इंग्लिश में ही रहेंगे ना। अब इस टर्म को हम सिंपल माइक्रोस्कोप, साधारण सूक्ष्मदर्शी ऐसा बोलो थोड़ी ना, तब थोड़ी हिंदी हुआ। सिंपल माइक्रोस्कोप उसको आप डिवाइस का नाम रखना है, बाकी जो भी बातें यहाँ लिखी होती है सबका तो मैं हिंदी में ही आपको फील देता हूँ, अपने ही लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ा सा इंग्लिश पे आप भी वर्क करें, ठीक है। ऐसा मैं अपने लिए नहीं कह रहा कि मेरा लेक्चर आपको पसंद है, मैं ऐसा आपके लिए कह रहा हूँ बिकॉज आगे भी आपको बेटा हिंदी का कहीं दर्शन नहीं होने वाला है। आपको सब कुछ इंग्लिश में ही, अपनी टेक्नोलॉजी वाला जो कोर्स है, पॉलिटेक्निक है, बीटेक है, सब कुछ आपको इंग्लिश में ही कंप्लीट करनी है। तो थोड़ा आप इंग्लिश पे भी काम करो। और मैं अपने लेवल से अपने हर क्लास में इस बात पे काफ़ी फोकस करता हूँ कि जो लैंग्वेज हो मेरा वो ऐसा हो कि मास स्टूडेंट्स तक वो अच्छे से समझ में आनी चाहिए। बिकॉज बेटा पूरे बिहार से स्टूडेंट्स क्लास ज्वाइन करते हैं, पता है मुझे, आप लोग बिहार बोर्ड से बिलोंग करते हैं, आपकी इंग्लिश उतनी एडवांस नहीं होती। मैं कहाँ हाई फाई ऑक्सफोर्ड वाली इंग्लिश बोल रहा हूँ यार, मैं तो अपने लैंग्वेज में फील देता हूँ आपको, फिजिक्स का मतलब फील कराता हूँ मैं। तो यहाँ पे जो टर्म्स आ रहे हैं, जो टर्म है सिंपल माइक्रोस्कोप ही बोला जाएगा। साधारण सूक्ष्मदर्शी बोले तब थोड़ी हिंदी हुआ, ऐसा थोड़ी है। टर्म्स आपको तो माइंड में रखने पड़ेंगे, बाकी जो उसका कॉन्सेप्ट होता है वो तो बिल्कुल मैं अपने स्टाइल में आपके लैंग्वेज में आपके लिए समझाता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा इंग्लिश पे आप भी वर्क करो। इसके अलावा मेरा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, दैट इज ओरिजिन फिजिक्स, माय पर्सनल यूट्यूब चैनल ओरिजिन फिजिक्स, ठीक है बच्चा मेरा। इस चैनल पे आईआईटी मेडिकल के बच्चों के लिए और इवन कि आपके लिए भी बहुत सारा वीडियो लेक्चर अवेलेबल है। तो जो आपके जानने वाले यूट्यूब पे हमारे लेक्चर के थ्रू पढ़ना चाहते हैं या हमारे ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं आईआईटी मेडिकल के लिए, मेंस और एडवांस के लिए, नीट के लिए, उनको आप प्रीफर कराएं ओरिजिन फिजिक्स। बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड चैनल नहीं कि एक बार सर्च करोगे आ जाएंगे,
सर्च करोगे, थोड़ा स्लाइड करोगे, या आप ऐसा लिख देना ओरिजिन फिजिक्स बाई, मेरा नाम डाल देना, एक ही बार में आ जाऊंगा, इंजीनियर इब्रार खान, ठीक है, इब्रार खान, ये पूरा आप डालोगे तो मैं जल्दी मिल जाऊंगा। वैसे आप सर्च करोगे ब्लैक टी शर्ट में एक मस्त सा माइक वाइक लगाया हुआ मेरा पिक आपको दिखेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें, आपका कमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फिलहाल आपने इसको लिख लिया होगा डेफिनेशन को, तो जल्दी से हम लोग अब इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट से खेलेंगे हम। देखो बेटा, सिंपल माइक्रोस्कोप में मैंने बोला कि एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, ध्यान से समझना। ये आप मान लो मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस बना लिया है, ओके। ये है ऑप्टिकल सेंटर, ओ से डिनोट किए, इधर इसका फोकस। ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना है, तो ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। मान लो ये ऑब्जेक्ट आपका प्लेस हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट का अपने को इमेज बनाना है, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हमको 2 रे ऑफ लाइट चाहिए। ऐसा करते हैं कि एक रे ऑफ लाइट हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाते हैं, तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होके गुजरेगा। ये जो पॉइंट है इसका फोकस है। दूसरा बच्चा मेरा, हम ऐसा करते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाते हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर से लेके गए। आप इस तरफ देख रहे हो कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस लगातार बढ़ रहा है, तो इस डायरेक्शन में ये तो मिलेंगे नहीं। इसका मतलब कि इसको फैन ऑफ कीजिए, हेलो, इसका मतलब इसको अपोजिट डायरेक्शन में अपने को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में मान लो बढ़ा रहे हैं, ये हम अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाएं, और ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो इस पोजीशन पे अपने को इसका फाइनल इमेज मिला। ये अपने को मिल गया इमेज। कंसिडर करो ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी, इमेज हो गया अपना ए डैश बी डैश। ये हमारा इमेज यहाँ पे बन गया, ए डैश बी डैश, ये इमेज है। ओके बच्चा। अच्छा, सबसे पहले इसके मैग्नीफाइंग पावर मतलब मैग्नीफिकेशन पे काम करना होगा। तो मैग्नीफिकेशन का हम जो फॉर्मूला आपको दिए कि मैग्नीफिकेशन m बराबर बीटा बाई अल्फा, बीटा बाई अल्फा। बीटा क्या होता है मेरा बच्चा? बीटा होता है विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज, फाइनल इमेज के द्वारा विजुअल एंगल। तो ये आपका बीटा हो गया, ये है आपका बीटा, ठीक है। तो बीटा का वैल्यू चाहिए तो हम ऐसा करते हैं, tan बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो tan बीटा बराबर, इसके लिए देखिए परपेंडिकुलर यही है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और बेस कौन है? तो बेस ये बन रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसलिए इसको UE से डिनोट कर रहे हैं। U मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, E हम ऐसा बोले इसलिए बोले क्योंकि हम इधर कहीं से ना इस तरफ कहीं से हम आईज को रख के इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो आई के नजदीक ये ऑब्जेक्ट है, ऐसा करके देखते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप से। आई के नजदीक ये ऑब्जेक्ट है इसलिए हम इसको UE ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नियर टू आई, देखो किसी बुक में इसको UO से डिनोट करेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस UO से। बट चूंकि अपने को कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी पढ़ना है तो वहां पे ना टर्मिनोलॉजी में थोड़ा फंस जाओगे। अगर आप UO से डिनोट करने की आदत डालते हो तो वहां पे दो बार ना, एक बार जो दो उसमें लगे होते हैं कॉन्वेक्स लेंस, तो एक कॉन्वेक्स लेंस जो इमेज बनाता है दूसरे के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो दो ऑब्जेक्ट वहां पे होते हैं इसलिए प्रॉब्लम होती है। इसलिए ऐसा करते हैं हम लोग कि इस डिस्टेंस को हम UE से डिनोट करते हैं। तो tan बीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब HO बाई UE, ठीक है ना, HO बाई UE, tan बीटा का ये वैल्यू हुआ। अब यहाँ पे आप समझो, चूंकि ये ऑब्जेक्ट बड़ा छोटा होता है ना, माइक्रोस्कोप से आप किसको देखोगे भाई? ऑब्जेक्ट को देखोगे, स्मॉल ऑब्जेक्ट को। काफी छोटे ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी कम होती है, तो ऑब्जेक्ट का हाइट बहुत कम है, मतलब ये एंगल कुछ इस टाइप का बन रहा है, ये स्मॉल सा एंगल बन रहा है आपका बीटा।
ये जो छोटा सा एंगल बन रहा है ये एंगल आपका बन रहा है बीटा, और इसके लिए इधर HO है और ये UE है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस UE है। तो जब एंगल स्मॉल है तो हम tan बीटा को क्या बोल सकते हैं, बीटा बोल सकते हैं। एंगल बहुत स्मॉल है तो tan बीटा इज इक्वल टू बीटा। लिख देता हूं मैं ये बात, सिंस एंगल इज स्मॉल, एंगल छोटा है, देयरफॉर tan बीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू बीटा। और यहां से अपने को बीटा का वैल्यू मिल गया बच्चा मेरा, बीटा बराबर HO डिवाइडेड बाई UE, ठीक है। तो बीटा का तो वैल्यू मिल गया, चलो आगे का सीन समझते हैं। एक और हमको चाहिए मैग्निफिकेशन के लिए, अल्फा चाहिए। अब अल्फा एक्चुअली में होता क्या है, इसको फील करो, यही तो अल्फा होता है। यह है अगर आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, D पे रखना है, ठीक है। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, यही तो एंगल अल्फा होता है। देखो अल्फा को माइक्रोस्कोप से, सिंपल या कंपाउंड, माइक्रोस्कोप से कोई मतलब नहीं है। ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना है, 25 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट जब 25 सेंटीमीटर पे चला गया उस टाइम जो एंगल बनता है डेट इज विजुअल एंगल। तो ये हमारा आई है, यहाँ पे हमारा ये आई है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख दिए, D मतलब 25 सेंटीमीटर पे हम ऑब्जेक्ट को रख दिए, यही है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट जो आई पे एंगल बना रहा है इसी को तो हम अल्फा बोलते हैं, यही एंगल तो है हमारा अल्फा। विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर पे। तो यहां से अभी आप tan अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो tan अल्फा बराबर हो गया आपका HO डिवाइडेड बाई D मतलब 25 सेंटीमीटर। फिर से ये एंगल बहुत स्मॉल है क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत छोटा, भाई एंगल बहुत स्मॉल है। तो सिंस एंगल इज स्मॉल, एंगल इज स्मॉल, तो देयरफॉर tan अल्फा बराबर अल्फा। और यहां से अपने को अल्फा का वैल्यू कितना मिल गया, अल्फा का वैल्यू मिल गया HO बाई D, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है आपके पास, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाइए। देयरफॉर मैग्निफिकेशन m बराबर बीटा बाई अल्फा। तो देखो बीटा का वैल्यू HO बाई UE, बीटा का वैल्यू HO बाई UE डिवाइडेड बाई अल्फा का वैल्यू बेटा HO बाई D। जो टर्म कैंसिल होता है उसको आप कैंसिल करिए, तो HO आपका कैंसिल हो गया। फाइनली जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिला आपको, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या मिला बोलो। तो मैग्निफिकेशन का जो फाइनल फॉर्मूला आपको मिलता है, देयरफॉर मैग्निफिकेशन m बराबर ये D ऊपर जाएगा, UE नीचे आ जाएगा, D बाई UE। ये सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन है। मैग्निफिकेशन m मतलब लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन D डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नियर लेंस D बाई UE। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। अब इसमें भी हम ना कुछ केसेस, दो केस इंपॉर्टेंट हम आपको डिस्कस कराएंगे। पहला केस में हम मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की बात करेंगे कि सिंपल माइक्रोस्कोप से मैक्सिमम कितना ऑब्जेक्ट मैग्नीफाई हो सकता है और किस केस में हो सकता है, कब हो सकता है। और दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्मल एडजस्टमेंट, मतलब आराम से देखेंगे, नॉर्मल एडजस्टमेंट में देखेंगे तब, जिसको हम मिनिमम मैग्निफिकेशन बोलेंगे। तो मैग्निफिकेशन को मैक्सिमम और मिनिमम होने का दो कंडीशन अभी हम आपको और समझाते हैं, फिर हम मैग्नीफाइंग ग्लास का, आई मीन सिंपल माइक्रोस्कोप का रेंज आपको बताएंगे कि किस रेंज में ये ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर सकता है। ठीक है, आप इसको राइट कीजिए। हो गया बच्चा पार्टी। चलो अब इसका दो इंपॉर्टेंट केस हम लोग डिस्कस करेंगे। किधर साफ करूं, चलो मैं साइड में साफ करता हूं, बाकी इधर रहने देता हूं। ओके चलो बेटा देखो, केस 1 जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का केस।
केस 1 में हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, अच्छा कॉमन सेंस से जवाब दो, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए इमेज कहाँ होना चाहिए? स्टार्टिंग के लेक्चर से बार बार मैं बात ये आपको समझा रहा हूँ कि जब इमेज एकदम से बेटा 25 सेंटीमीटर पे बनेगा, LTDV पे, नियर पॉइंट जिसको बोलते हैं, नियर पॉइंट पे जब इमेज बनेगा तो एकदम HD में सबसे बड़ा मस्त झकाझक दिखेगा, नहीं तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए जो इमेज बनना चाहिए वो कहाँ बनना चाहिए? D पे बनना चाहिए। अच्छा, इमेज जब D पे बनेगा इधर ही कहीं, तो आप ना देखो ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में जा रहे हो और जो तुम्हारा रे का डायरेक्शन है राइट की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा। ऑब्जेक्ट आपने कहाँ प्लेस किया है? U की वैल्यू UE से डिनोट कर रहे हो। ये भी देखो ऑप्टिकल सेंटर से आप लेफ्ट में जा रहे हो, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस भी निगेटिव होगा। लेंस फॉर्मूला आप यहाँ पे इस्तेमाल करो। लेंस फॉर्मूला क्या बोलता है? लेंस फॉर्मूला बोलता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो दिस इंप्लाइज 1/f इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -1/d, v का वैल्यू पुट करेंगे ना -d, और ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस 1/ue हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करते हैं कि 1/ue को इधर छोड़ेंगे, ये आके प्लस हो जाएगा, तो देयरफॉर 1/ue बराबर 1/f प्लस 1/d। अच्छा बेटा, मैग्निफिकेशन का अभी क्या फॉर्मूला निकल के आया था? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकल के आया था, बोलो बोलो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकल के आया था क्या? अरे बोलो, D/UE। तो सिंस मैग्निफिकेशन m बराबर D/UE, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, m बराबर D इंटू 1/UE, एंड 1/UE का वैल्यू देख तेरे पास है तो लिखो क्या है, तो देयरफॉर m बराबर D इंटू क्या हो जाएगा 1/f प्लस 1/d। ऐसा करते हैं, d को अंदर लेके जाएंगे तो ये D/f हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, d ऊपर D/d 1। तो फाइनल जो मैग्निफिकेशन निकल के आया इस केस में 1 प्लस D/f, ये आपका फाइनल मैग्निफिकेशन निकला। कब? जब आपको चाहिए मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। दिस इज मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, ये बेटा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है सिंपल माइक्रोस्कोप का। ठीक है ना, इजी डेरिवेशन है, राइट कीजिए इसको। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के केस में जो हमारा इमेज बन रहा है वो 25 सेंटीमीटर पे बन रहा है, मतलब अपने को बड़ा घूर के इसको ऐसे देखना पड़ रहा है तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, लेकिन बड़ा ध्यान देके देखना पड़ रहा है। ऑब्जेक्ट नजदीक है ना, इमेज बड़ा सा बन रहा है, ऐसा करके अपने को ध्यान से देखना पड़ रहा है। तो इस केस को ना बुक वाले लिखते हैं कभी कभी फॉर ए स्ट्रेंड आई। ये जो केस है इसको लिखेगा फॉर ए स्ट्रेंड आई, फॉर स्ट्रेंड आई लिखता है इसको, फॉर ए स्ट्रेंड आई। तो स्ट्रेंड आई लिखे, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन लिखे, सबके लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m बराबर 1 प्लस D/f। ठीक है ना। चलो इसका सेकंड केस हम लोग डिस्कस करते हैं। इसका जो सेकंड केस हम लोग लेंगे बच्चा, वो लेंगे मिनिमम मैग्निफिकेशन का केस, जिसको हम लोग बोलेंगे फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है ना, मिनिमम मैग्निफिकेशन या फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। सेकंड केस, केस नंबर 2। केस 2 में हम लोग लेंगे फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट, या आप इसको बोल सकते हैं रिलैक्स्ड आई। एकदम आँख को कूल करो, आराम से देखो, रिलैक्स्ड आई के लिए। ठीक है ना,
नॉर्मल एडजस्टमेंट या रिलैक्स्ड आई। अच्छा, रिलैक्स्ड आई के लिए इमेज कहीं पे भी बन जाए, बहुत दूर, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब v का जो वैल्यू होगा v हो जाएगा आपका इन्फिनिटी, और u तो आपको पता है माइनस ue होगा। लगा दो लेंस फॉर्मूला, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो देयरफॉर 1/f बराबर 1/इन्फिनिटी माइनस 1/माइनस ue, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/f बराबर 1/इन्फिनिटी की वैल्यू 0, ये हो गया 1/ue। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बोलता है कि मैग्निफिकेशन m बराबर d/ue, इसको आप लिख सकते हैं m बराबर d इंटू 1/ue। 1/ue का फॉर्मूला 1/f वैल्यू आया, तो m बराबर क्या निकल के आया, d/f। ये मेरा बच्चा मिनिमम मैग्निफिकेशन है, दिस इज मिनिमम मैग्निफिकेशन, सबसे कम मैग्निफिकेशन है ये, मिनिमम मैग्निफिकेशन। अभी आपको ये बात तो समझ में आ ही गई कि सिंपल माइक्रोस्कोप का अपना एक रेंज है भाई, सिंपल माइक्रोस्कोप का एक अपना रेंज है, ठीक है ना। और वो रेंज क्या है बेटा, देखो इसको आप लिख लो पहले, फिर थोड़ा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से समझाता हूँ। राइट करो आप इसको फास्ट, वीडियो को पॉज करो, जल्दी से राइट करो। हो गया होगा आई होप। ओके माय डियर, चलो अब ना समझते हैं मैग्निफिकेशन के बारे में डिटेल में, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से मैं आपको समझाता हूँ। तो बच्चा मेरा मैग्निफिकेशन, सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन कितना निकल के आया, m बराबर d/ue। आपको पता है ये दोनों टर्म्स के बारे में बहुत अच्छे से। d है आपका 25 सेंटीमीटर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ue मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, नज़दीक, आंख के नज़दीक, ठीक है ना। अच्छा, इसका जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम इसका वैल्यू कितना निकल के आया, तो मिनिमम निकल के आया इसका वैल्यू, अभी अभी हम लोग निकाले थे d/f, ठीक है। एंड इसका जो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आया बच्चा मैग्निफिकेशन का, m बराबर 1 प्लस d/f, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों निकल के आ गया। इसका मतलब कि सिंपल माइक्रोस्कोप का एक अपना रेंज है, सिंपल माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन का एक रेंज है, ये d/f के इक्वल या इससे बड़ा हो सकता है, एंड ये 1 प्लस d/f से छोटा या इसके बराबर हो सकता है। तो दिस इज द रेंज ऑफ मैग्निफिकेशन, रेंज ऑफ मैग्निफिकेशन। क्लियर है बात। डिटेल में हमने आपको स्टडी कराया सिंपल माइक्रोस्कोप का, फुल फ्लैश में अपना टॉपिक गया। आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। कीप सेफ एट होम, खूब खाओ, खूब पढ़ो, घर पे रहो, सुरक्षित रहो। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो आपका डाउट आता है, हमारा व्हाट्सएप नंबर 8809987311 पे हमको सेंड करें। 2-3 दिन के बाद मैं एक लाइव स्ट्रीमिंग क्लास में आपके सारे डाउट को क्लियर करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।